हेलो एवरीवन। सो अभी चलते हैं फरहान अख्तर उल्लाल साहब का चैनल है जिसमें चल करके और डॉक्टर जाकिर नाइक का एक वीडियो है, उस पर रिएक्शन देते हैं जो कि सिख भाई उनसे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो चलिए चलते हैं और उन पर उसको देख करके उस पर रिएक्शन देते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे, अपन ढेर सारी बातें करेंगे। सो चलते प्रोग्राम में आने में थोड़ा सा देर हो गई मेरे को, और अगर मैं यहाँ नहीं आ पाता तो शायद अपने आप को ज़िंदगी और माफ़ नहीं कर पाता। आगरा की सरजमी पर आके आपने ये जो रोशनाई जगाई है, ये वाकई में हम तो उस अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि आप जैसे 10-20 और नेक दिल और इतने पढ़े लिखे, इतने इंटेलेक्चुअल आदमी और पैदा करें, जिससे कि जाके आप भारत का कोना कोना, देश का कोना कोना रोशन करें। आमीन आमीन आमीन। तहे दिल से स्वागत आपका। मेरा एक छोटा सा सवाल से पहले थोड़ा सा, एक हमारे भी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गुरु नानक साहब ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, जिसके अंदर मक्का मदीना भी शामिल है। और जैसा कि एक सवाल इससे पहले हो चुका है कि गैर मुस्लिम जो है मक्का मदीना में अलाउड नहीं, या वहाँ का कैंटोनमेंट जो है अलाउ परमिशन नहीं देता। मगर ये तो तय है, आप मानते हैं, इस्लाम मानता है, हम मानते हैं, हमारे ग्रंथों के अंदर दर्ज है। गुरु नानक साहब के 2 चेले थे, एक बाला और एक मर्दाना, एक हिंदू और एक मुस्लिम। मर्दाना की बहुत ख्वाहिश थी कि मुसलमान जब तक पूरा मुसलमान नहीं कहलाने का हकदार, जब तक कि वो काबा का दर्शन ना कराए, तो गुरु नानक साहब उसको लेके और काबा गए। हमारे ग्रंथ के अंदर जो दर्ज है कि जब वो वहाँ पहुँचे, उन दिनों बहुत लंबा ये किस्सा है, 1 साल लगता था, और वो रूट सारा उसका वर्णन है। और वहाँ जब मक्का जो मस्जिद के बाहर साथ ही एक दीवार थी, जहाँ पर के भारत के जो मुसलमान दर्शन करने जाते थे काबा के, वो उनको वहाँ ठहराया जाता था। वहाँ की देखभाल जो करता था वो मुल्ला जीवन करता था। जब गुरु नानक साहब अपने चेलों के साथ में वहाँ पर पड़े थे, तो सुबह जब मुल्ला जीवन वहाँ की सफाई करने के लिए आया, तो उसने देखा गुरु नानक साहब के जो पैर थे वो काबा की तरफ थे। वो गुस्से में चिल्लाया कि ये कौन काफिर है जो कि काबा की तरफ पैर करके पड़ा है, और उसने गुस्से के अंदर आके उनके पैरों को झटका दिया, दूसरी तरफ किया। तो हमारे ग्रंथ के अंदर दर्ज जो किस्सा है उसके अंदर ये है कि काबा भी उस समय हिल गया, जिधर के पैर जाते थे काबा उधर मुड़ता था। तो वो जोर से चिल्लाया, ये कोई हजरत है, ये कोई औलिया है। तो उस समय के जो काजी थे मक्का के, काजी रुकनुद्दीन साहब थे, और शाह शरफ, कई हस्तियों के नाम हैं उसमें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये वर्जन को आप मतलब एग्री करते हैं, और करते हैं तो इसका हमारे मुस्लिम ग्रंथों के अंदर किस तरीके से उल्लेख है, ये कृपया। कुरान में तो कहीं पर भी सवाल नहीं पूछा है। अपने गुरु ग्रंथ साहिब के मुतालिक, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ चुका हूँ। और जिस तरीके से, क्योंकि वक्त मुख्तसर सा होने की वजह से मुझे वक्त नहीं मिला कि गुरु ग्रंथ को भी कोट करूँ। आपका सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा कि इवन गुरु ग्रंथ की किताब पढ़ेंगे आप, ग्रंथ जिसे आदि ग्रंथ कहते हैं, और कोई सिख से पूछेंगे कि खुदा का तस्वुर क्या है, सबसे बेहतरीन जवाब कोई सिख दे सकेगा, वो आपको कोट करेंगे जापूजी, जो गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ के सबसे पहले चैप्टर है, सबसे पहला श्लोक, जिसके कहते हैं जापूजी। चीज का नॉलेज इसके है, मानी है क्या कि ज़हन रखा। गॉड इज ट्रू, ही इज ओनली वन, ही इज नॉट बिगॉटन एंड इज फ्री फ्रॉम फियर एंड वांट। क्योंकि मैंने अंग्रेजी में पढ़ा हूँ, इसलिए मैं अंग्रेजी में उसे कह रहा हूँ कि खुदा एक ही है, वो हक है, और वो ना किसी को जना है ना किसी को जनेगा, और वो इमॉर्टल है, ना कभी मर सकता है। और इसको सिखिज्म में जो खुदा को कहते हैं ओमकारा, इन मैनिफेस्ट फॉर्म इज ओमकारा, एंड अनमैनिफेस्ट फॉर्म इज एक ओमकारा। और कई इसके एट्रीब्यूट्स है, मिसाल के तौर पे परवरदिगार, अकल, और उसे रहीम कहा गया है, वाहे गुरु एज वन गॉड कहा गया है, और इट इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट आइडल वर्शिप एंड अवतार वादा। भाई साहब का सवाल था कि उन्होंने ग्रंथ में पढ़ा कि गुरु नानक साहब मक्का के, और उनका पैर काबा की तरफ था, और कोई मौलवी ने पैर को हिलाए और काबा
हिल गया, क्योंकि ये एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। अगर कोई चीज़ जो किताब हजारों साल पहले लिखी गई है, 10,000 साल या 4,000 साल, तो शायद उसके बारे में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिलना मुश्किल है। हालांकि इवन जीसस क्राइस्ट के बारे में 2000 साल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, क्योंकि सिखिज्म जो एकदम नया मज़हब है, इतने मज़ाहिब के मुकाबले हिंदुस्तान में नया है, कुछ सैकड़ों साल पहले 15th सेंचुरी में, टुवर्ड द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी, गुरु नानक साहब जो पंजाब के थे, ये मज़हब कायम हुआ। हार्डली 400-500 400-500 साल। और अगर ये मान लो, सपोज मिसाल के तौर पे मान लो, मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ किसी को बुरा लगे, मान लो ये सच है, मान लो अगर 400-500 साल पहले अगर ये होता था कि काबा इधर से उधर हिल जाता था, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में बिल्कुल लिखा होता था। और कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में ये नहीं कि काबा हिला इधर उधर, कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आप देखेंगे। हिस्ट्री इतनी अल्हम्दुलिल्लाह 800-900 साल पहले, 1000 साल पहले जो मुगल ने किए, बिल्कुल लिखा हुआ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में। तो ये कहना कि गुरु नानक साहब वहाँ गए और काबा हिल गया, ये बिल्कुल साइंस के खिलाफ है, क्योंकि साइंस में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, वहाँ के देश के रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं कि काबा हिला। तो इसलिए हम कहते हैं कि हो सकता है ये गलती से किसने लिखा होगा। कई किस्से कहानी ये मैं तस्लीम करता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहिब में कई चीज़ें सही है, हक की बात है, लेकिन ये तस्लीम करना कि काबा हिल गया, ये बिल्कुल साइंस के भी खिलाफ है, साइंस के खिलाफ है। और इस्लाम में भी ये नहीं है। लेकिन ये कहना कि कोई गैर मुस्लिम जा सकता है, मुमकिन है, चुपके से कोई गया तो हो सकता है, हो भी सकता है। सो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो? वैसे यार डॉक्टर जाकिर नाइक की अगर बात करी जाए तो हर चीज़ का नॉलेज अल्लाह ने, मतलब बहुत रेयर लोगों का होता है यार इतना दिमाग कि हर एक चीज़ के बारे में, हर एक बुक के बारे में नॉलेज है बंदे को। एक डॉक्टर है, पेशे से डॉक्टर, और फिर उसके बाद आप देखिए कि कुरान ले लीजिए, बाइबल ले लीजिए, XYZ कोई भी धर्म से रिलेटेड बुक हो, उन बंदे को सारी चीज़ को, डॉक्टर जाकिर नाइक को नॉलेज है। फिर आप चलते हैं कि सिख भाई की जो बात उन्होंने किया कि गुरु नानक वहाँ पर पहुँचे, सो ये चीज़ें मैंने कई लोगों के मुंह से सुनी, लेकिन जहाँ तक मैंने भी कुछ भी थोड़ा बहुत जो कुरान पढ़ा, जहाँ तक मुझे मालूमात है, मौलानाओं के ज़रिए से मालूमात करी, कहीं पर कुछ नहीं ऐसा लिखा और ना ही कहीं पर कुछ है। और ये भी बात समझ में आती है, अपने जहन को मालूम चलता है, दिमाग को, कि यार 500-600 साल पुराना धर्म है ये जो सिख धर्म है, 600-700 साल पुराना। और मुग़लों का हिस्ट्री आप देखो बहुत ही पुराना है, उनके बारे में एक एक चीज़ लिखी हुई है, लेकिन इनके बारे में कहीं पर भी नहीं आया। सो जो बात है जहन को आपके समझ में आती है, जो अपन को समझ में आ रही है, तो आई थिंक आप लोग भी समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। सो ओवरऑल ये जो है ये कहानी सही नहीं है। आई होप कि आप लोग ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में अल्लाह हाफिज़।